हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। डीलेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो देता है वो ये कि हाउ टू राइट अ कॉपी, और कॉपी लिखने में और उसमें किस सीक्वेंस से क्वेश्चन लिखने हैं, इसके चक्कर में मैक्सिमम लोग या तो अपनी बैक लगवा लेते हैं या तो फिर वो कुछ ऐसा भी है भाई वो सही भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उनको नंबर मिल भी सकते थे, उसके बाद भी उन्हें उतने नंबर नहीं मिले जितने वो सोच कर रखते हैं अपने माइंड में। ऐसा क्यों होता है? बड़े ध्यान से सुनना, बड़े आराम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लास को अंत तक देखना। देखो, जैसे सपोज करो ये तुम्हारी कॉपी है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ऐसी एक कॉपी आएगी आपके पास। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे आप करने वाले हो सारे के सारे अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी और लघु उत्तरी। तो पेपर का पैटर्न आपने देखा है। सबसे पहले आपके पास पेपर में एमसीक्यू है, उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप है, और उसके लास्ट में आपके पास लॉन्ग वाले हैं यानी शॉर्ट टाइप, ठीक है। लॉन्ग यानी शॉर्ट टाइप वाले। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा ना करूँ, पहले मैं सारे कर लूँ शॉर्ट, फिर मैं कर लूँ वेरी शॉर्ट, फिर मैं कर लूँ एमसीक्यू। कभी ये पैटर्न अपने वहाँ पे मत चलाना। ये पैटर्न आपके चलते हैं 11th में और 12th में, 10th में, ठीक है। कि जो आया वो पहले लिख दिया, एग्जामिनर ने चेक कर दिया, उसके बाद का बाद में लिख दिया। जो बाद में सोचा, रिकॉल किया या थोड़े मतलब लेंथी थे तो सोचा कि लास्ट में इनको कर लेते हैं, लास्ट में कर लिए। वहाँ तक तो वो काम ठीक था। यहाँ पे वो वाले किसी भी तरीके का अपना एडवांस इंटेलिजेंस नहीं दिखाना है, किसी तरीके से जीनियस बनने की कोशिश वो वाली नहीं करनी है, ठीक है। पहली चीज़, सीक्वेंस जो दिया गया उसी सीक्वेंस में सारे सॉल्यूशन करने हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूजन क्या है भैया, एमसीक्यू में कुछ नहीं आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 5 करेंगे एमसीक्यू ही पहले। जितने भी आ रहे हैं उतने एमसीक्यू करेंगे। 5 वाले में 4 आ रहे हैं, 4 कर दिए, एक के लिए जगह छोड़ दी, और वहाँ पे भी जगह नीचे छोड़ दो, आखिरी तक अगर याद आए तो लिख दो, ठीक है। यानी कि जगह ही बिल्कुल गायब ही कर दिया, आप लिखे कहाँ। सीक्वेंस में रहना चाहिए। वो नहीं आ रहा है, सिंपल सी एक ऐसी लाइन कर दी कि नहीं आ रहा, बात खत्म। अब फिर वेरी शॉर्ट का वही प्रोसेस, जो जो आ रहे हैं नंबर डाल के, और फिर शॉर्ट का भी सेम प्रोसेस। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इसमें भी तरीके पहले आपने किया। अब कुछ लोगों का क्या होता है, अभी मुझसे एक दिन शायद किसी ने पूछा भी, मुझे नाम नहीं याद है, पूछा कि क्या भैया वहाँ पे हाइलाइटर वगैरह हाईलाइट कर सकते हैं। हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है हाईलाइट करने की। मैं इतना प्यारा मेथड आपको एक समझा रहा हूँ, आप बस इतना ट्राई करो, आपने देखना कॉपी खुद ही आप देखो, आपको पता चलेगी कॉपी कितनी प्यारी सजी हुई है, ठीक है। करना क्या है, मैंने कहा अभी हम करने वाले हैं सारे के सारे बहुविकल्पी। जैसे सपोज करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुविकल्पी करेंगे। तो उसमें पहले नंबर पे है, मान लो फर्स्ट नंबर यहाँ पे डाला, और इसमें लिखे कि सभी बहुविकल्पियों को हल करें, जो भी उनकी हेडिंग होती है। तो हमने यहाँ पे पहला नंबर डाल के लिख दिया कि बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। अब मैं इससे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग कम अच्छी बनेगी, पर अगर यही तुम कॉपी में लिखोगे तो बड़ी प्यारी राइटिंग बनेगी। एक टैब में लिखना और कॉपी में लिखना बड़ा अंतर होता है। तो हमने लिख दिया बहुविकल्पी प्रश्न। अब हमने कहा बहुविकल्पी प्रश्न तो हेडिंग हो गई, ठीक है। अब भैया कुछ नहीं करना, सिंपल सा ब्लैक पेन ही लिए रहना है, बीचों बीच डालना है बहुविकल्पी उत्तर संख्या फर्स्ट। या तो आप ये कर सकते हो, कुछ लोगों का मानना भैया बहुविकल्पी प्रश्न फर्स्ट डाल दें, डाल दो, यहाँ उसका उत्तर लिखोगे। ये लिखा, यहाँ पे सिंपल सा हमने लिख दिया उत्तर। और देखो लाइनिंग वाली दिक्कत होती है कि लाइनिंग कहाँ पे खींचें। एक सीधी सी स्केल रखो, इस जगह पे स्केल टिकाओगे अगर इस जगह पे, तो जब लाइन खींचोगे तो इसके बीच में आ जाएगी, इसको पूरा भर देगी आके ब्लैक, एकदम सीधी लाइन जब तुम खींचोगे। यार मैं तो सीधी कैसे खींचूँ, रुको एक सेकंड देखता हूँ, सीधी लाइन खींचने का जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। ये है, ठीक है। तो तुमने जैसे ब्लैक रंग लिया और तुमने एक लाइन खींची, तो यहाँ पे लाइन तुमने रखी अपनी, और मैं आखिरी में क्या करूँगा, इस तरीके से इसे मिला दूंगा। तो देखो एक सिंगल सी ब्लैक लाइन अच्छा खासा तुम्हें हाईलाइट भी देगी, क्योंकि दोनों के बीच में खींची है, तो इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, 5 करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग, कुछ लोग हैं लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, ये वाली, ये एक लाइन आती है ये वाली, ठीक है ना, कि अब कम जगह बचेगी तो थोड़ा ज़्यादा लिख देंगे। और कुछ इतने कलाकार हैं कि इसी को यहाँ से यूँ लेके इसका जोड़ा भर देते हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लग सकता है, ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। अगर तुम क्या करते हो, केवल और केवल इन लाइनों को यहाँ से हटाओ, इनके मतलब ये जगह डिजर्व नहीं करती हैं लाइनें भाई। यहाँ पे सिंपल सा ये जो हुआ है पेज, ये जितना तुम्हें दिख रहा है इनफ है, ठीक है।
अब नीला पेन सेलेक्ट करना है, जो तुम्हारा नीला होगा वो तुम्हें करना है। मेरे इसमें नीले का ऑप्शन है तो मैं ले लेता हूँ। नीला पेन ले लिया और सपोज करो कोई क्वेश्चन आया जिसका आंसर मुझे पता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि निस्पंदन सिद्धांत जो है वो उसके प्रतिपादक कौन है, तो आपने यहाँ पे लिखा लॉर्ड मैकाले। तो सिंपल सा बस है यहाँ पे लॉर्ड, जो भी उनके विकल्प में है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, और भैया सिंपल सा उनका आंसर हो गया। अब सेम ये वाली हेडिंग फर्स्ट के लिए थी, सेम यहाँ पे हमने सेकंड के लिए डाली उत्तर, बहुविकल्पी उत्तर। दूसरा यहाँ पे उत्तर लिखा, सेम टू सेम लाइन खींची। और सपोज करो अब क्वेश्चन तुमसे पूछा कि मैकाले ने अपना जो विवरण पत्र है वो जो प्रस्तुत किया वो कब किया, ये पूछा गया। तो सिंपल सा ऑप्शन में तुम्हें वहाँ दिखेगा 2 फरवरी 1835, तो ये कर दिया। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, देखना मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ये करते हैं, आगे ब्रैकेट बनाएंगे, टिक मारेंगे। ये पता तुम्हें कब दिखाना होता है, जब 4 में से किसी एक को सही करना। तुमने यहाँ लिखा ही एक है तो 100% ये सही है। इसकी क्या ज़रूरत है भाई मेरे, इसकी क्या ज़रूरत है बताओ, कोई ज़रूरत नहीं थी। आपने एक्स्ट्रा शो ऑफ के लिए, एक्स्ट्रा थिंग्स एड ऑन करने के लिए ये चीज़ें कर दी। सिंपल सा ये उत्तर एकदम सही था, ये उत्तर हो गया। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना बहुविकल्पी प्रश्न भी भैया लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इस जगह पे कोई समस्या नहीं। अगर हम यहाँ पे मान लो बहुविकल्पी उत्तर की जगह लिख देते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे 2 लिख दें, तो जो यहाँ लिखना वही यहाँ लिखना, मतलब सेम करना सब में। बहुविकल्पी 1 बहुविकल्पी 2 भी लिख दोगे तो कोई गलती नहीं। ये वाली लाइन देखने में आकर्षक लगे, पेनों का सही यूज हो, बस ये देखा जाता, बाकी इसको कोई नहीं वहाँ पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे बहुविकल्पी लिखा था, ये देखो मैंने क्या कर दिया, का आधा बना दिया बहुविकल्पी, ठीक है। तो यही वाली चीज़ यहाँ लिखी है। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, सपोज करो कुछ गलती हो गई, जैसे यहाँ पे लिख रहे थे कुछ और भगवान ने करे ऐसा हो तुमसे, तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने लिखा यहाँ पे रामानुजन लिखना था और तुमने यहाँ पे राम लिख दिया। अब तुम भूल गए, तुमने कुछ फिर से रामानुजन लिख दिया, ठीक है ना। अब तुम कंफ्यूज पता क्या हो, जैसे देखो मैंने ये क्यों किया, इसका एक रीज़न है। ये क्या हो गया, डबल पेन चला दिया। पेन पे पेन कोशिश करो ना चलाना पड़े। अब जैसे तुम इस पूरी कॉपी को देखोगे सब कुछ अच्छा लगेगा, यहाँ नज़र गई, यहाँ नज़र गई, गई ना। डबल लाइन से बचना है, नहीं करनी है। मैक्सिमम कोशिश है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी, वहाँ पे ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, ये चीज़ें हमसे नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ मैंने तुम्हें क्या बताई कि सपोज करो मैंने यहाँ पे पूरा रामानुजन लिख दिया था, ठीक है, रामानुजन लिख दिया और हमने क्या किया, राम एक्स्ट्रा है मेरे पास, रामानुजन से काम हो सकता था, राम एक्स्ट्रा है, एक लाइन हल्की सी ये ब्लैक से खींच दी, बस। कुछ लोगों का ये होता है, इससे बचना है। फर्स्ट चीज़, इसमें जाकर के वाइटनर वगैरह लेके नहीं जाना, वाइटनर रगड़ रहे हो वहाँ पे बैठ के। अच्छा लिखो ना, पहली बार में सोच के लिखो, तो ये ना हो पहले तो। अगर हो भी जाता है तो एक ये सिंपल सी लाइन खींच दी। मैं तो कह रहा हूँ भाई पेंसिल प्रेफर करो, यहाँ पे एक पेंसिल लेकर के जाओ अपने साथ, एक पेंसिल लेके जाओ, पेंसिल से एक ऐसी लाइन खींच दो, वो साइनिंग करती है, दिखता है कि कटा है, ठीक है। ऐसे लाइन खींच दो और आगे उसके कट बना दो, एक कट बना के ऐसे एक लाइन खींचे, इसका मतलब ये लाइन इतनी जो लिखा है कटा है, ये भी अच्छा होता है। पर तुम ब्लैक पेन का यूज यहाँ पे कर सकते हो एक सिंगल लाइन के लिए, लेकिन एक के बाद अगर उसी लाइन को डबल भी करोगे तो वो आंखों में चुभने लगेगा। एक सिंगल लाइन है तो आंखों में नहीं चुभेगी। यहाँ तक देखना, यहाँ तक चीज़ें सही लग रही थी, लेकिन जब इसी को हमने ये कर दिया तो चीज़ें खराब लगने लगी। ये बात भी समझ में आ गई, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल आ गई। अब भैया अति लघु उत्तरी के लिए कुछ प्रोसेस है क्या इसी टाइप का? मैंने कहा बड़ा प्यारा प्रोसेस है अति लघु उत्तरी का भी देखना। मैंने कहा जैसे मान लो कोई उत्तर लिखना है, हमने कहा अति लघु उत्तरी का प्रश्न है, तो यहाँ लिख देंगे अति लघु उत्तरी, ठीक है। और ये हमारी प्रश्न संख्या मान लो थी 5 के बाद मान लो 6 या 7 नंबर है, मैंने कहा 7 नंबर लिख दिया। जो भी होगा आपको अपने हिसाब से वहाँ पे लिखना है। और साइड में चाहो तो ये अगर बना दो, अगर बना सकते हो ना तो सिंपल सा ब्रैकेट बना सकते हो, नीचे लाइन कर सकते हो, जो भी मन करे, एक सिंगल लाइन नीचे, तुम्हारा इसमें जो मन करे वो कर सकते हो। अब थोड़ा सा उत्तर को इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं, अगर आपका मन ये है, देखना बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा ये उत्तर लिखा और मैंने कहा यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि गिज्जू भाई बधेका की पुस्तक का नाम दिवा स्वप्न है, सपोज दैट तुम्हें एक उत्तर लिखना है।
तो तुमने क्या किया, तुम्हें पता है सबको नीले पेन से लिखा जाता है, पर तुम हाईलाइट चाहते हो कि एग्जामिनर की नज़र इस पे जाए और इसकी वजह से वो हमें थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट समझे, ऐसा प्रेफर करे कि अच्छा स्टूडेंट है और नंबर दे दे, अच्छे नंबर दे दे, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने लिखा, मैं तुम्हें बिल्कुल लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे सेम टू सेम लिखना वहाँ पे। तुमने लिखा भाई गिज्जू भाई बधेका, गिज्जू भाई बधेका की पुस्तक का नाम। अब देखना एक चीज़ मैं तुम्हें पहले समझाने के लिए, यहाँ पे एक ये बनाया हल्का सा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे लिख दिया दिवा स्वप्न है। तो अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं बोला जा सकता है, पर अभी ये चीज़ हाईलाइट नहीं हो पा रही है। तुमने भले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाया पर हाईलाइट इतना नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर यही सेम काम हम कैसे कर दें, हमने कहा इसको यहाँ से हटाएं इन्वर्टेड कॉमा के साथ में, और बिना इन्वर्टेड कॉमा के भी अगर ये वर्ड मैं ब्लैक पेन से लिख दूं, और फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा कॉमा लगा दिया, सेम उत्तर देखने में इफेक्टिव लगने लगा, देखने में बढ़िया लगने लगा। कुछ इसमें जो क्रिएटिविटी वाली बातें हैं वो ये होती हैं कि इसके नीचे एक लाइन खींच देना, स्केल से आप खींचना, मैं ऐसे चीज़ें बिना स्केल के खींचूंगा तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन ये देखो, ठीक है, बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में, उत्तर एकदम भाई मस्त लग रहा है। एग्जामिनर बिना सोचे ऐसा रेड पेन उठाएगा और एकदम भाई बेहतरीन तरीके से इसको चेक करेगा और एक नंबर बिना सोचे दे देगा एकदम आराम से। तो बड़े ध्यान से समझना है कैसे लिखना है उत्तर को, एक एक चीज़ मैं तुम्हें बारीकी से समझा रहा हूँ एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। लघु उत्तरी में भी सेम काम करना। लघु उत्तरी के क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें बता दूं, कुछ लोग हैं रटते हैं, रट तो पाओगे नहीं, मुझे पता ही है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। तो जब लघु उत्तरी प्रश्न तुम करते हो भाई, लघु उत्तरी प्रश्न संख्या वही सेम प्रोसेस जो पीछे कर रहे थे। लघु उत्तरी प्रश्न लिखा, मेन जो एग्जामिनर वहाँ पे देख रहा है वो पता क्या होती हैं, जो मेन एग्जाम्पल होते हैं उसके, कुछ उनकी, जैसे किसी के बारे में तुम लिख रहे हो तो उनकी कृतियाँ कौन कौन सी, उनकी बुक्स के बारे में तुमने एकदम कायदे से लिखा, उनका जन्म स्थान क्या है या उनका जन्म कब हुआ, या उनसे रिलेटेड जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जितनी भी उनसे रिलेटेड फैक्ट वाली चीज़ें हैं, कोशिश करो कि ब्लैक पेन से उनको हाईलाइट दिखे ताकि वो दूर से कि हाँ ये चीज़ें तुमने जान पहचान वाली ही लिखी। जैसे पूरा तुमने लिखा कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र, और फिर जब डेट लिख रहे हो तब उतने टाइम ही तुम्हें केवल यूज करना है 2 फरवरी 1935 के लिए, 1835 के लिए, इतने के लिए ब्लैक पेन यूज किया, फिर मैं प्रस्तुत किया नीले पेन से। अब ये इतनी चीज़ में फरवरी जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, तुम ऐसे ना लिखो, तुम्हें लिखना है फरवरी में बाकायदे अपना फरवरी वाला ही तरीका अपनाना है, हिंदी वाला, ठीक है, फरवरी, ज़्यादा भी अच्छा मत अपने आप को दिखाओ। तो ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को करना है भाई, बिल्कुल आराम से, एक एक चीज़ समझा दी, ब्लैक पेन से हाईलाइटेड चीज़ जो तुम चाहते हो कि हम एग्जामिनर को दिखाएं, हमें पता है एकदम एग्जैक्ट चीज़ें, ब्लैक से हाईलाइट करो। जिसमें संशय है उसे कभी हाईलाइट मत करना, ठीक है। जिसमें तुमको ये लग रहा है कि नहीं गलत भी हो सकता, हाईलाइट मत करना, उसे लिख दो बट हाईलाइट नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम लोग स्थल मंडल जब पढ़ते हैं या फिर हम लोग समताप मंडल पढ़ते हैं, जैसे आप जियोग्राफी अपनी पढ़ी, अपक्षय पढ़ा, अपर्दन पढ़ा, ठीक है, अनाच्छादन पढ़ा, और हमारे वायुमंडल में आपने सारी वो पढ़ी होंगी, उसकी परतें जो होती हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो आपने सारी चीज़ें जो ये पढ़ी हैं। तो जब आप हेडिंग डाल रहे हो तो हेडिंग आपको ब्लैक पेन से पता ही है, जो कि हम लोग बचपन से वही सेम चीज़ करते चले आ रहे हैं कि हमें आयन मंडल लिखना है या समताप मंडल लिखना है, तो हमने यहाँ पर समताप मंडल लिख दिया। अब समताप मंडल के अंदर लिखने वाली चीज़ें कैसे समझनी वो देखना, हमने समताप मंडल लिखा, बोलोगे हाँ भाई लिख दिया, ये बना दिया, ये बना दो और अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा सा इफेक्टिव से जाने वाली चीज़ करो। पेन 2 यूज करने, एक ब्लैक और एक ब्लू, याद रखना। कोई ऐसा नहीं कि रेड लेके जा रहे हो, नीला पीला हरा सब मार तुमने एकदम सजाना नहीं है, वो तुम्हारी ये असाइनमेंट वाली फाइल नहीं है, वो डाइट जाएगी, कॉपी चेक होगी जा करके, वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ तुमने समताप मंडल में सब कुछ नीले से लिखा कि इसका ताप स्थिर रहता है, मौसम से संबंधित जो भी होता है वो इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो सब क्षोभ मंडल में देखा जाएगा। तो तुम्हें जो कुछ भी लिखना है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें तुमने नीले से लिखी हैं, सारी चीज़ें, पर तुम्हें जब कोई चीज़ हाईलाइट करवानी है तब उसको ब्लैक से लिख दिया। वहाँ पे उतना पार्ट ये ब्लैक वाला जो है
वो स्पेसिफिक होना चाहिए अपने आप में, तभी वो तुम हाईलाइट करोगे। बात आई समझ में? जैसे यहाँ इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है, तो तापमान स्थिर लिख सकते हो ब्लैक पेन से, दिखेगा एकदम मस्त भाई, अलग से दिखेगा, नंबर उसका बढ़िया ऐड ऑन होगा। तो मैंने तुम्हें आई थिंक भाई सारी ही चीज़ें बता दी हैं। कॉपी भरना आप लोग ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में सब भर के आए हो, और सेकेंड सेमेस्टर का फाइनली में सेकेंड सेमेस्टर ही इस साल चल रहा है हमारा। अब अगले साल से जो अभी आने वाला सेशन है, उस सेशन में भैया याद रखना कि DLED फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर इन दोनों के लिए क्लासें नहीं फ्री चलेंगी। क्लासें तो भाई सब यूट्यूबर चलाते हैं, और तुम्हें पता है कि ये चैनल यूट्यूबर के हिसाब से कभी नहीं चलता है। ये चैनल चलता है एक पूरा एक ग्रुप ऑफ फैमिली, मैं मानता हूँ जितने इसमें सब्सक्राइबर हैं सारे एक फैमिली के हिस्से हैं, और जो अपना अपना ज्ञान सब दे सकते हो इसमें। कोई ये नहीं कि कोई एक अकेला आदमी ज्ञान देगा। कमेंट में जो तुम्हें लग रहा कि ये पढ़ाया जा सकता है या इसे भी हो सकता था, बताओ, उसे मैं भाई अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँगा। और इस बार अगले बार से हम लोग पूरी एक टीम होगी, जिसमें मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, एक दिव्यांशु सर होंगे, ठीक है, ये अब ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे हम लोगों से। उसके बाद शिवम होंगे, ठीक है, शिवम सर होंगे, और बाद में मैं आपका अमन सर, तो मैं तो हूँ ही भाई। तो ये 3 लोगों की एक पूरी टीम हो जाएगी। तो फिर हम लोग करेंगे भाई फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर बड़े प्यार से, रोज़ पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी कोई क्लास नहीं, अपने पूरे दिन का 15 से 20 मिनट दे दिया करना, और 15 से 20 मिनट में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो क्लास में याद ना करवा दूँ। तुम्हें पता है मेरा तरीका ही बिल्कुल अलग है, कि बिल्कुल फुल मस्ती के साथ एकदम चिल्ड माइंड में समझाने वाली चीज़ें। ऐसा कुछ नहीं कि तुम बैठ के और रट रहे हो, वो तो मुझसे भी नहीं होता, तो मैं तुम्हें भी नहीं रटवा सकता भाई। सिंपल सा है, लॉजिक देखो, समझो कि ये होता है, इसे इसे होता है, तुम्हें लगा कि हाँ बात तो सही है, बस समझ में आ गया, बढ़िया। अपने मन से नोट्स बना लिए, अपने हाथ के नोट्स बनाओ, कोशिश ये करो कि खुद से लिख के नोट्स बनाओ, वरना जैसे मैंने ये भी पूरा जो भी लिखा, यही पूरी की पूरी PDF मैं तुम्हें डायरेक्ट अवेलेबल करा दूंगा। सीधा सा बात भैया, यही PDF डायरेक्ट मैं अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम में सब लोग जुड़ ही जाना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ में भाई जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं A to Z भाई, सबको ये वीडियो सेंड कर देना, सबको ये वीडियो भेजना, और इसका इफेक्ट आपको दिखेगा रिजल्ट वाले दिन। पेपर दोगे आप, रिजल्ट वाले दिन आपको दिखेगा। इसी के साथ में 1 शॉट भी लगभग कंप्लीट है, एक बची है। मैथ तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, सारे PYQ वो लगा लो, और उसके बाद में नई चीज़ें जो हैं, कितना समय भी कम बचा है, तो अब कोशिश ये करो कि राजन या पवन जो है तुम्हारे पास, उठा के उसको PYQ सारे पढ़ लो, वो नहीं बचने चाहिए। तो चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली किसी क्लास के साथ में। बाय बाय एंड टेक केयर।